मोतिहारी में संदिग्ध हालत में अब तक 30 लोगों की मौत। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। सदर अस्पताल में 13 लोगों का इलाज जारी है। जिला प्रशासन ने 14 लोगों की मौत की पुष्टि की है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी शराब से मौत पर निशाना साधा। कहा, बार बार शराब से मौत सरकार की विफलता की निशानी है। देखिए, पहले छपरा में मौत हुई 80 से ज़्यादा लोगों की, और अब पूर्वी चंपारण के 4 थाना क्षेत्रों में अभी तक 22 से ज़्यादा लोगों के मरने का समाचार है, और 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की या तो आंखें चली गई या विभिन्न अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। अस्पताल में कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था। तो इन सभी मृतक परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। मोतिहारी में जहरीली शराब के पीड़ितों से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री। सदर अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री। बिहार सरकार से मुआवजे की मांग भी की। मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत पर सीएम नीतीश का बयान। कहा, बिहार में प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव। सीएम ने कहा कि किसी की मौत होती है तो मुझे भी दुख होता है। लेकिन लोगों को तो गलत काम नहीं करना चाहिए, सबको समझाया जाता है, लेकिन किसी को नुकसान होता है तो उसको देखा नहीं जाता है। लोग के किसी को कोई नुकसित होता है, कोई किसी का नुकसान हो जाता है तो सबसे सुना होता है। अरविंद सिंह ने कहा, बिहार में आए दिन लोग शराब से मर रहे हैं। अपराधी लोगों की हत्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर होनी चाहिए एफआईआर। बिहार में तो बड़े बड़े नरसंहार हो रहे हैं शराब से। इस पर मुख्यमंत्री पर एफआईआर करके हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जो पीड़ित परिवार हैं उन पर 4-4 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। मोतिहारी में मौत के बाद बिहार में सियासत शुरू। प्रतिपक्ष नेता विजय सिन्हा तुर्कोलिया के लक्ष्मीपुर के पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी दी। कमजोर अति पिछड़े समाज के लोगों की मौत के जिम्मेवार कौन है? आप क्यों नहीं जांच कराना चाहते हैं? क्यों भाग रहे हैं? इसके पीड़ित परिवार को मुआवजा और रोजगार का अवसर में भागीदारी क्यों नहीं कराना चाहते हैं? जहरीली शराब से 30 मौतों के बाद पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने हमला बोला। तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताया। सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक बुलाकर शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की मांग की। जो 28 जहरीली शराब से लोग मारे जा चुके हैं, उनका पोस्टमार्टम हो। सरकार लग रहा है कि पोस्टमार्टम से भी भागना चाह रही है। इसे दूसरा नाम देकर इन सारी चीज़ों से सरकार बचने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जब सर्वदलीय बैठक बुलाकर जो सभी राजनीतिक दल हैं उनका सुझाव लेकर इस कानून को कैसे हम बेहतर ढंग से लागू करें, जिससे कि गरीब इस जहरीली शराब को न पी सके। मोतिहारी की घटना के बाद बेगूसराय में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। कई जगहों पर अवैध तरीके से बनाई जा रही थी शराब। ड्रोन कैमरे की मदद से अभियान चलाया जा रहा है। ये सूचना हम लोग को मिली थी, इसको वेरीफाई किया है, और वहाँ पे जो एलटीएफ की टीम है और एसटीपीओ पकड़ी है, मैंने उनको आदेश दिया है उस पूरे एरिया की घेराबंदी करके वहाँ सब जगहों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जा रही है। और जिन लोग ने भी ये बनाया है और जिनकी जमीनें हैं, सभी पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये शराब को और शराब माफियाओं पे लगातार बेगूसराय पुलिस कार्रवाई कर रही है। सभी पुलिस स्टेशन में टॉप 10 लीकर माफिया की सूची बनी हुई है। इसके अलावा जिले में भी टॉप 10 लीकर माफिया की सूची हम लोग ने बनाई है। इसमें 3 दिन पहले एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे जिले का जो वन ऑफ द टॉप 10 लीगर माफिया था कुणाल, उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने करके उसको जेल भेजा है। 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज थे। 5 साल से पुलिस को उसकी तलाश थी। मेरे साथ भी कई बार उन्होंने अनदेखी करने का काम किया। प्रोटोकॉल का निर्वहन ये नहीं करते हैं, और खास करके ये थाना अध्यक्ष ये दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है। थाना क्षेत्र में दारू माफियाओं का बोलबाल है। वो देसी शराब महुआ जिसको कहा जाता है, वो बड़े पैमाने पर इनके द्वारा बनवाया जाता है। इसमें कहीं दो राय नहीं है।
पटना में शिक्षक नियमावली 2023 के विरोध में धरना, शिक्षक अभ्यर्थियों का घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन। सीटेट बीटेट के कई छात्र आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। रांची में सेना जमीन घोटाले में ईडी का शिकंजा, गिरफ्तार 7 लोगों से ईडी दफ्तर में पूछताछ। 4 दिन पहले छापेमारी के बाद हुई थी गिरफ्तारी। अतीक अशरफ हत्याकांड पर बोले गिरिराज सिंह, पूछा क्या अतीक कोई बड़ा राज उगलने वाला था? क्या समाजवादी पार्टी का कोई राज अतीक उगलने वाला था? क्या अतीक अहमद कोई राज विपक्ष का खोलने वाला था, समाजवादी पार्टी का? अब जांच के दायरे में है कि उसके मौत क्यों और कैसे हुआ है। उसके 2 पक्ष हैं, एक पक्ष जो आप उठा रहे हैं, दूसरा पक्ष जांच के बाद पता चलेगा। अतीक हत्याकांड पर बिहार कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ का बयान, मीडिया के कैमरों के सामने हत्या होना बेहद शर्मनाक। जो इस प्रकार की हत्या को मीडिया को भी देखने का शायद पहला ही काला दिन या गौरवशाली दिन रहा होगा, जहां किसी भारतीय नागरिक की हत्या हो रही है। तो भारतीय नागरिक इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो पुलिस अभिरक्षा में है, उस मुकदमे चल रहे हैं, सजाता हुआ, तो न्याय दिलाने का, सजा देने का अधिकार भारत में सरकार को नहीं है, न्यायालय को है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ बोले, पुलिस अभिरक्षा में हत्या होना सवालों के घेरे में है। कोई दुर्रात है जो उसे सजा कोर्ट से मिलेगी, ना कि सरकार देगी। उत्तर प्रदेश की घटना पर आरजेडी की कड़ी प्रतिक्रिया। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बयान, अतीक और अशरफ की हत्या ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज की पुष्टि कर दी। मामले में जो भी संलिप्त है उस पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। प्रथम दृष्टया में सत्ता संरक्षण की बू आती है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है इसकी पुष्टि होती है। कानून व्यवस्था वहां पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई शासन को करनी चाहिए, चाहे अपराधी किसी जाति और धर्म का हो। पर कल जो हुआ वो कहीं से तर्क संगत नहीं दिखता है। आरजेडी नेता शक्ति सिंह ने कहा, देश की जनता बीजेपी के खतरनाक विचार को समझती है। बीजेपी धर्म और जाति के नाम पर कार्रवाई करना चाहती है। उत्तर प्रदेश की घटना पर जेडीयू की प्रतिक्रिया। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का कानून व्यवस्था पर सवाल, कहा सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, जय श्री राम का नाम लेकर हत्या की गई है। पर ऐसी घटनाओं से अपराध शून्य हो जाए तो कोई हमको यह बताए, तब तो फिर न्यायालय की कोई ज़रूरत नहीं, जेल का कोई ज़रूरत नहीं, भारतीय दंड संहिता का कोई ज़रूरत नहीं, आईपीसी का कोई ज़रूरत नहीं है। तब तो सब फ्री फॉर ऑल कर रही है, यही सब काम हो। नीरज कुमार ने कहा, उत्तर प्रदेश में न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदुओं में भी दहशत है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ी। अतीक और अशरफ हत्याकांड पर बीजेपी का अजीबोगरीब बयान। बिहार बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह बोले, उत्तर प्रदेश की घटना सबको दिख रही है, बिहार में क्या हो रहा है इस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में दूध का दूध और पानी का पानी होता है। वहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी उस घटना का पूरा जांच कराएंगे और उस घटना में जो दोषी होंगे उसको दंड दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपराध पर एक बार फिर बिहार सरकार पर निशाना साधा। कहा, बिहार में पुलिस को खुला छोड़ देना चाहिए, पुलिस को दबाव मुक्त करने से ही राज्य अपराध मुक्त होगा। बिहार में पुलिस को खुली हाथ छोड़ना चाहिए, पुलिस के हाथों में चूड़ी पहनाने का काम नहीं किया जाए, यही आग्रह करेंगे। पुलिस को पूरी तरह मुक्त करना चाहिए जिससे कि कानून का राज स्थापित हो। दरभंगा दौरे पर पहुंचे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, मुख्यमंत्री बाल आश्रय गृह के निर्माण का जायजा लिया। कहा, अनाथ बच्चों के विकास को गति देगा मुख्यमंत्री बाल आश्रय गृह भवन। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का पलटवार। कहा, कांग्रेस के जन सत्याग्रह का असर दिख रहा है। सत्याग्रह की शुरुआत हुई तो बीजेपी ने 11 तारीख को सचिवालय घेराव किया, जिससे ये साफ हो गया है कि पत्थरबाज कौन है और देश में माहौल कौन बिगाड़ रहा है।
सत्याग्रह का असर तो हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग 3 साल तक घरों से नहीं निकले, कोरोना जैसे समय में नहीं निकले, वो निकल कर पत्थरबाजी कर रहे हैं। सत्याग्रह तो असर कर रहा है। उनको लग रहा है कि हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी की और अडानी जी की यारी है वो देश पर भारी पड़ रही है। इसलिए उससे ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब दिया बुझने लगता है तो फड़फड़ाता है, वही हो रहा है। रांची में आजसू केंद्रीय कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन। 100 से अधिक झारखंड हाईकोर्ट और राज्य के सिविल कोर्ट के कानून के जानकार लोगों ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सिमडेगा के कोलीबेरा में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के उत्पात के बाद से पुलिस अलर्ट है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। पिछले दिनों कोलीबेरा में सड़क निर्माण साइट पर पोकलेन मशीन को उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के उग्रवादियों ने आग के हवाले कर दिया था। पूर्णिया के जेडीयू नेता मनोज ठाकुर पर एक दंपति ने गंभीर आरोप लगाया। मनोज ठाकुर पर 1 करोड़ 43 लाख रुपए ठगी का दंपति ने आरोप लगाया है। दंपति ने मामले की शिकायत एसपी से की और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित दंपति ने शिकायत में बताया कि पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। अब पूछे भी जमीन का पेपर देख करके, ये आगे छोटा है पीछे बड़ा है क्या, वो थोड़ा अच्छा है। मतलब मनोज ठाकुर बैठते हैं, हाँ बोले ठीक है। तो फिर वहाँ सब लोग का सारा बात स्टार्ट हुआ। उसके बाद पैसा मांगे, पैसा देते गए, हम लोग देते गए, गेट लगवाए, अपना इसको गाड़ी भी लगा दिए वहाँ। उसके बाद उनको लगा कि पोजीशन दे दी है, अब खेत में आ गए, अब हम इनसे पैसा लेंगे। तो ये बोले, इनको पता चल गया इस जमीन पर लोन है, तो हम लोग रजिस्ट्री करने से आनाकानी किए। ये बोले भीम पास कस्बा में जो हम पैसा दिए इतना लाख, हम आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकते, हमको सही नहीं लगा। मैं फैमिली बोला नहीं बिजनेस करने के लिए। ये यहाँ के कुछ लोगों का साजिश है, पहला बात। दूसरा बात है, आपने कहा कि एफआईआर की बात, ये तो कानून की बात है, ये तो जांच का विषय है। मैं उसका सम्मान करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि सही जांच हो। और रह गया बात 1.5 करोड़ 2 करोड़ की बात है, मेरा आरोप है कि यहाँ तो 10 करोड़ से ऊपर रुपया ठगी किया है, जो अभी आपके सामने सैकड़ों लोग मौजूद हैं। और इसी क्रम में उनका केवल यही सोच है कि मनोज ठाकुर बीच से हट जाए तो हमको यह करोड़ों का जो लायबिलिटीज है मुझे लोगों को नहीं देना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में ईंट भट्टा मालिक पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। स्थानीय लोगों ने बदमाशों को पकड़ा। लोगों ने बदमाशों की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार की। कुर्नी थाना इलाके के चंद्रहट्टी की घटना है। जमशेदपुर में बेखौफ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग में बाल बचे लोग। एक अपराधी को लोगों ने धर दबोचा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हिरासत में लिया और दूसरे आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। जमुई में स्कूल कैंपस में छात्र की बेरहमी से पिटाई। स्कूल के संचालक ने छात्र को बुरी तरह से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल पहुंचे अभिभावक। स्कूल संचालन ने छात्र को अभिभावक से मिलने नहीं दिया। अभिभावक की शिकायत पर स्कूल संचालक गिरफ्तार हुआ। पूर्णिया में 2 दिन से लापता युवक का शव मिला। हत्या के बाद शव को अपराधियों ने नदी में फेंका। युवक के शरीर पर मिले जख्म के कई निशान। शुक्रवार रात से ही लापता था मोहित रंजन। किशनगंज में बीजेपी जिला अध्यक्ष के साथ चेकपोस्ट पर बदसलूकी। मद्य निषेध विभाग के कर्मियों पर बदसलूकी का आरोप। गाड़ी को रोककर दुर्व्यवहार किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। अरवल की कलेर पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत करीब 30 लाख से अधिक। ट्रक में छत बनाकर बॉक्स में छिपाई गई थी शराब। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। राजगीर के घोड़ा कटोरा रोड में एक शख्स का शव बरामद हुआ है। शव के पास एक ऑटो को भी बरामद किया गया है। अपराधियों ने पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतारा। बोकारो में बाइक सवार बदमाशों का तांडव। अपराधियों ने की 6 राउंड की फायरिंग। कोजी स्वीट्स और होटल हिलटॉप के पास की वारदात है। सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर का मामला है। जमशेदपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी। बेखौफ अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़ा। आपसी विवाद में 2 लड़कों ने फायरिंग की। मानगो शंकुसाई मून सिटी रोड की वारदात। आरा में डकैतों के साजिश रचते सरगना सहित 4 अपराधी गिरफ्तार। लुटेरों के पास से 1 कट्टा, 2 गोली, 3 खोखे, 4 मोबाइल फोन और लूटी गई 3 बाइकें बरामद की गई हैं। जगदीशपुर थाना के असनी बनास नदी पुल के पास गिरफ्तारी हुई है। आरा में विवाहिता की हत्या से हड़कंप। फांसी के फंदे पर लटकाकर हत्या का आरोप है। पुलिस ने महिला के पति और ससुर को गिरफ्तार किया। कृष्णागढ़ थाना के सरैया गांव की घटना है।
बोकारो के चंचली मंदिर में 3 अपराधियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 3 बाइक सवार अपराधी दान पेटी को तोड़कर पैसे लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शेखपुरा में बीमा कर्मी के घर का ताला तोड़कर 95,000 नगद समेत 10 लाख की चोरी। शहर के मेहुंस मोड़ के पास चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कुछ ही दिनों में लगातार दूसरी चोरी होने से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। बेगूसराय में धड़ल्ले से चल रहा अवैध शराब का कारोबार, प्रशासन की नाक के नीचे शराब बनाई जा रही है। बकरी थाना के चौर इलाके से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। कटिहार में गोली मारकर युवक को घायल किया गया। पैसे, मोबाइल और बाइक लूटकर अपराधी फरार हुए। 3 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। दुर्गापुर पंचायत के बालूघाट की घटना है। राजधानी रांची में सक्रिय दिख रही है पुलिस। एक अपराधी गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। अपराधियों के पास से देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, जिंदा गोली और एक थार गाड़ी बरामद की गई है। 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कटिहार में फलका में आग ने जमकर तांडव मचाया। शॉर्ट सर्किट के चलते एक घर में आग लगी। देखते ही देखते आग ने 3 और घरों को अपनी जद में ले लिया। आग में तीनों घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए। घटना में 90,000 रुपए समेत लाखों के सामान जलकर खाक हो गए हैं। ग्रामीणों ने किसी भी तरह से आग पर काबू पाया। देवघर के टावर चौक के पास रेस्टोरेंट के बेसमेंट में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। सरायकेला के बिल्डिंग चौराहा की बाजार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बेतिया के मझौलिया प्रखंड के सेनुवरिया पंचायत में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई घर जलकर खाक हो गए। आग में 3 मवेशियों को झुलसने की खबर है। आग लगने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मधेपुरा में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग की वजह से 11 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा। घटना में 15 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कुमारखंड थाने के भोकराहा गांव की घटना है। सिमडेगा में अज्ञात अपराधियों ने पोकलेन मशीन को आग के हवाले किया। एक निर्माण कार्य में मशीन लगी थी। कोलीबरा थाने के डुमरडीह गांव की घटना है। जहानाबाद में मिट्टी भराई के दौरान हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर युवक की मौत। मृतक की पहचान रंजन कुमार के रूप में हुई है। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी का काम भी करता था मृतक युवक। काको थाना इलाके के समसपुर गांव की घटना है। सिमडेगा में बस के ऊपर सामान लोड करने के दौरान हादसा हुआ। बस की छत से गिरकर खलासी की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुरडेग थाना इलाके के खालीजोर गांव की घटना है। शेखपुरा में छात्रों से भरा ई रिक्शा पलटा। हादसे में 13 छात्र गंभीर रूप से घायल। सभी छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल छात्रों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। करंडे थाना इलाके के महेशपुर गांव के पास की घटना है। साहिबगंज के तालझारी में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बाइक से गिरे 2 लोग। पीछे से आ रही हाईवा ने रौंदा। एक युवक की मौके पर मौत हो गई। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में बाइक और ऑटो की टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद ऑटो चालक मौके से फरार। गोपालगंज में स्नान के दौरान गंडक नदी में डूबे 7 लोग। हादसे में एक ही परिवार के 2 बच्चे अब तक लापता। स्थानीय लोगों ने 5 लोगों को डूबने से बचाया। लापता बच्चों की तलाश में एनडीआरएफ की टीम जुटी है। जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम समापन। विधानसभा मैदान में समारोह होगा। प्रदेश प्रभारी समेत सभी बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। रोहतास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बिहार सरकार की मंत्री अनीता चौधरी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। महात्मा गांधी के चंपारण आगमन के 100 साल पूरे होने के मौके पर रेलवे ने मोतिहारी के लोगों को तोहफा दिया। स्थानीय सांसद और रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी से पटना के लिए इंटरसिटी मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साहिबगंज के राजमहल में लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित निर्माण कार्य में गड़बड़ घोटाला। ग्रामीणों ने की विधायक और जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग। विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से चेकडैम निर्माण में बरती जा रही है अनियमितता। धनबाद में फिनस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर फर्जीवाड़ी का आरोप है। फ्लैट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी। 4 साल बाद भी नहीं दिया फ्लैट। रकम लौटाने से भी इनकार कर रहे हैं। सदर थाने में मामला दर्ज हुआ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा में 2 दिवसीय भोजपुरी समागम का आयोजन। भोजपुरी को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हुई। गंगा सरयू के संगम पर भोजपुरी साहित्यकारों ने जल सत्याग्रह कर आवाज बुलंद की है। जमशेदपुर में आदिवासी कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अभियान की शुरुआत। झूमर, लोक संगीत,
आदिवासी संस्कृति का मंच दिया जा रहा है, युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। गुमला जिला प्रशासन इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव को लेकर काम कर रहा है। युवाओं को बेहतर पढ़ाई के लिए अवसर देने के लिए खोला गया उच्च स्तर का पुस्तकालय। ग्रामीण और शहरी युवाओं में उत्साह का माहौल। लखीसराय में अग्निशमन विभाग से 14 से 21 अप्रैल तक चल रहा है जागरूकता अभियान। आग से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर और मोहल्ले में जाकर लोगों को जानकारी दी जा रही है। बिहार में लगातार पैर पसार रहा कोरोना। 24 घंटे में 129 नए मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 412 के पार।